Welcome all to the lecture of flow measurement. In this lecture, we will discuss about the measurement of flow techniques. There are two techniques of flow measurement. So, firstly is the ultrasonic method and second method is the laser method. So in this lecture, first of all, we define what is flow, how it can be measured, and the two topics of the syllabus, their operation and characteristics. In this lecture, we discuss the ultrasonic, and in the next lecture, we will discuss about the laser method of flow measurement. So the flow measurement, flow सबसे पहले बता दूं कि ये वो क्वांटिटी है जिसको हम ये कहें कि अपने जो ऑब्जेक्ट है हमारा समय के साथ उसका चेंज होना, दैट इज कॉल्ड द फ्लो। ये फ्लो किसी भी तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। हम यही नहीं कि फ्लो की हम बात करें तो हम कहते हैं केवल कोई फ्लूइड फ्लो, वो किसी भी तरीके का फ्लूइड हो सकता है। इट मे बी फ्लेमेबल, इट मे बी अ विस्कस फ्लूइड, इट मे बी अ फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो किसी भी तरीके के हमारे फ्लो हो सकते हैं। उन फ्लो को किस किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं। सो फॉर द मेजरमेंट पर्पस वी डील विद द विस्कस फ्लूइड, फ्लेमेबल फ्लूइड्स एंड कंडक्टिंग फ्लूइड्स, नॉन कंडक्टिंग फ्लूइड्स। तो मैं कह सकता हूँ ये एक जनरल मेजरमेंट टेक्निक है जो चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो मटेरियल है जो फ्लो कर रहा है, वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे आपने फ्लो पढ़ा ही था, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, डिफरेंट टाइप के हमारे फ्लो होते हैं। तो किस तरीके का हमारा फ्लो है, वो विस्कस है नहीं है, वो फ्लेमेबल है नहीं है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से हम अलग अलग मेजरमेंट के तरीक़ों को इनोवेशन करते रहते हैं। तो उसी में से ही दो आपके सिलेबस में हैं, जिसमें कि आपका ये आप डायग्राम देख सकते हैं जो एक अल्ट्रासोनिक फ्लो मेजरमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट आपका लेज़र मेथड को बताता है। और कुछ एग्जाम्पल जो बेसिक हमारे लिक्विड फ्लो को मेज़र करते हैं वो उनमें से कुछ हैं बर्नौलीज ट्यूब, मे बी यू हर्ड अबाउट दिस थिंग, बेलोज, we have discussed this bellow in the LVDT part, and the third one is the pitot tube. Pitot tube is also used to detect the flow rate को मेज़र करने के लिए भी ये यूज़ होती है। हालांकि हमें पढ़ने हैं केवल दो, द अल्ट्रासोनिक एंड द लेज़र पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें, अब हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रासोनिक टाइप वाला, तो उसके अंदर हमारे पास दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं जो कि छोटे डिस्टेंस से हमारे अपार्ट होते हैं। अगर इस डायग्राम की ही बात करें, जो आपने ये डायग्राम देखा, इस डायग्राम के अंदर देखें दो सर्किटरी कनेक्टेड हैं। ठीक यही डायग्राम यहाँ पर हमने लाइन डायग्राम जो आपकी कॉपी में आपको बनाना होगा, तो वो डायग्राम में हम देखें तो एक हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ये है P1 सपोज, एंड दिस इज P2। दो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं जो कि D डिस्प्लेसमेंट से दूर उनको रखा जाता है। मान लेते हैं कि जो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी V है। तो और दूसरी चीज़, जो ये अल्ट्रासोनिक क्रिस्टल, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं, वो एक अल्ट्रासोनिक तरंगों को जनरेट करने के कैपेबल हैं। और मानते हैं कि उसकी अल्ट्रासोनिक जो तरंग हैं या हमारी वेव्स हैं, वो उसकी वेलोसिटी लेट से CF, उसके वेलोसिटी को हमने CF माना, जो कि बहुत हाई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो दो स्पीड हो गई हमारे पास यहाँ पर, V और CF, डिस्टेंस हमारे पास D हो गया। ऑपरेशन कुछ इस तरह से है कि जब यहाँ पर फ्लो होता हुआ लिक्विड इस पे टकराएगा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर, तो वो हमें पता है कि वोल्टेज जनरेट करते हैं या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ EMF विद इन द क्रिस्टल। तो ये टकरा कर दूसरे को मिलेगी और दूसरे से पहले को मिलेगी। कुछ इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होगा जो हम अब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। अब लाइन बाय लाइन थोड़ा देख लें कि पहला क्रिस्टल ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेगा और दूसरा रिसीवर की तरह। ट्रांसमीटर हमारा सिग्नल अल्ट्रासोनिक पल्स निकालेगा और रिसीवर उसको एक डेल्टा T टाइम के बाद उसको पकड़ लेगा।
तो जो डी और हमारे पास एक और क्वांटिटी क्या आ गई, डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी, डी, सी एफ एंड वी, सो दीज आर द 4 क्वांटिटीज। ट्रांसमीटर रिसीवर, उसके बाद हम उस चीज़ को इंटरचेंज कर लेंगे फॉर द बेटर एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस। किस तरह से, अब हम उसको देखते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसके अंदर देख लें तो, और हम क्या निकालना क्या है एग्जैक्टली, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम हमें निकालना है कि कितना टाइम मुझे इस क्रिस्टल से इस क्रिस्टल तक पहुंचने में लगा। तो हम आपने एक बहुत अच्छा लॉ पुराना पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर मुझे टाइम निकालना हो तो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरा अगर मैं कहता हूँ कि डेल T1 वो जब मेरा सपोज P1 क्रिस्टल से P2 की ओर जा रहा है, तो आप ये देखें कि ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इन द डायरेक्शन C इज इन द डायरेक्शन ऑफ V, CF इन द डायरेक्शन ऑफ, तो यहाँ पर है हम लिख दें कि CF इन V। तो यहाँ पर हमारा P1 जब P2 तक जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं कि द वेलोसिटी CF इज इन द डायरेक्शन ऑफ V, द वेलोसिटी। तो हम यहाँ से निकाल लें डेल टी अपने फॉर्मूले से, डिस्टेंस कितना है d, और स्पीड कितनी होगी, स्पीड विल बी इक्वल्स टू v प्लस सी एफ। तो उसकी जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी स्पीड के अंदर ये वैल्यू को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। अब हम उसको मानते हैं, अब दूसरा टाइम निकालते हैं जब P2 से P1 की तरफ आ रहा हो। तो ऑब्वियसली जब ये वाली बात है P2 से P1 आ रहा है तो हमारे चीज़ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन V की तो इधर है, CF की डायरेक्शन इधर हो गई, तो ये मेरी CF हो गई, ये मेरी V हो गई। तो मेरे पास फाइनली जो वैल्यू निकल कर आएगी, तो यहाँ हम लिख लें CF इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ V। ठीक, तो मेरे पास अगर मैं कहूँ अब ये डेल T2 क्या आएगा मेरा, वो आएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहा, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू हो जाएगी विल बी इक्वल्स टू CF माइनस V, क्योंकि हमारा CF ज़्यादा है तो इतनी वेलोसिटी से वो दूसरी तरफ आएगा, मतलब इस तरफ उसकी अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगी। हमारे पास 2 टाइम हो गए, दैट मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों टाइम के बीच का जो लैग होगा बेसिकली, क्योंकि हमें निकालना क्या है, V, ठीक है, हमें निकालना है V, CF हमारे पास एक्स्ट्रा वेक्टर आ रहा है, तो इधर आ गया फॉर एग्जाम्पल V प्लस CF, ठीक है, इधर आ गया V प्लस CF प्लस V, और दूसरी तरफ आ गया CF माइनस V। तो मैं इन दोनों को अगर माइनस कर देता हूँ सपोज करो, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा CF, ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ, आगे क्या करेंगे वो देखिएगा, CF प्लस V माइनस CF प्लस V। तो मेरे पास यहाँ V की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो हम ठीक वही करते हैं, निकालना तो हमें V है, वही तो वेलोसिटी निकालनी है जो हमारे फ्लो की है, जो वेलोसिटी ही है बेसिकली, जिसको हम मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। तो हम जो डेल टी निकाल दें, अब डेल टी विल बी इक्वल्स टू, इसी जो मैंने पिछली स्लाइड में अभी आपको बताया, डेल T2 माइनस डेल T1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास डेल टी जो निकल कर आएगा वो आएगा 2dV अपॉन CF स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब माने कि स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, CF इज़ वेरी ग्रेटर देन V, तो इसको हम हटा दें तो स्क्वायर तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, CF स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन V स्क्वायर। तो डेल T विल बी इक्वल्स टू 2dV अपॉन 2d वेलोसिटी ऑफ फ्लो V, डिस्टेंस दोनों बीच में क्रिस्टल, 2dV अपॉन CF स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल कर आ गया। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ डेल T मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम ये डेल T निकाल सकते हैं। तो इनपुट यहाँ पर क्या है हमारा, वेलोसिटी, जिसको हम कैलिब्रेट कर लेंगे किस टर्म्स में, डेल T की टर्म्स में। देयर विल बी अ लीनियर रिलेशन बिकॉज डेल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मगर इसकी एक ड्रॉबैक अभी भी रह जाती है, वो है कि प्रेजेंस ऑफ CF, ये उसकी प्रेजेंस ऑफ CF ये इस
पर्टिकुलर अरेंजमेंट की ड्रॉबैक अभी भी रह जाती है, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं मिलती। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ फ्लो, किसी भी तरीके के फ्लो का कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग फ्लूइड के अंदर इसको यूज़ करा जाता है, क्योंकि मेटेलिक प्लेट तो है नहीं जो कंडक्ट करेगा। तो और इसकी रेंज 0 से 80 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड तक को ईजिली मेजर कर सकता है, ±5% एक्यूरेसी है। बट क्योंकि ये तरंगे उत्पन्न करता है, एक गर्मी कह सकते हैं उत्पन्न कर सकता है, जिसमें हम फ्लेमेबल फ्लूइड्स को यूज़ नहीं कर सकते, हैवी विस्कस वीक फ्लूइड्स को भी नहीं कर सकते। और आप देखें कि वो क्रिस्टल्स मेरे कहाँ हैं, बीच में, ठीक, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं फ्लो में। और एक और चीज़, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CF, या कहें कि CF की जो CF वैल्यू इन डेल्टा T, मतलब CF एग्जिस्ट इन कैलिब्रेशन, ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है जो लेज़र में दूर हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है। सो ये हमारा था अल्ट्रासोनिक सेंसर। हम अगले लेक्चर में लेज़र टेक्निक फ्लो मेजरमेंट की ही पढ़ेंगे, जो कि इससे और भी एडवांटेजेस है। टिल देन, गुड बाय।